बद्रीनाथ जाते हैं तो श्री ठाकुर जी को देख करके लगे हमारो लाला तपस्या कर रहा है। जब कोई ब्रजवासी जाते होंगे ना तो बद्रीनाथ भगवान भी आंख खोल के देखते होंगे, तो चलो जाए आते तप करन दे मोए, छेड़ा मत, क्यों ब्रजवासी तो तप भी नहीं करन देगो। ऐसा वर्णन आता है कि ब्रजवासियों को एक बार पता चल गया कि ठाकुर जी परमात्मा है, तो सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी से कही लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले अम्बे मैं जय जय हूं। अच्छा लाला तू जय जय, तो एक काम कर दे, अब हम आप सब लोग होते तो हम ठाकुर जी से कुछ भी मांग लेते, अगर पता चल जाए कि हमारे मित्र हमारे सखा साक्षात भगवान है, क्या नहीं मांग लेते। लेकिन ब्रजवासियों का भोलापन देखो, इधर देखो सब लोग। ठाकुर जी क्या कह रहे हैं, ब्रजवासी क्या कह रहे हैं, लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोले अम्बे मैं जय जय हूं। लाला तो जय जय तो वैकुंठ में रे। ठाकुर जी बोले हम कछुदना को लीला कर व्याऊं, सब स्पष्ट कर दिया ठाकुर जी ने। तो मधुमंगल श्रीदामा तनसुखा मनसुखा सबरे सखा बोले लाला तो एक काम कर, तू जय जय तो और कछु मत कर, एक बार अपनो वैकुंठ दिखाला हमें। ठाकुर जी बोले वैकुंठ देखोगे? बोले हाँ। ठाकुर जी अपने सबरे सखान ने लेकर के महाराज वैकुंठ गए। जैसे ही वैकुंठ पहुंचे बोले भारे सबरे ब्रजवासी लाला जी चार भुजा वाले कौन खड़े हैं सामने? बोले जय विजय पार्षद हैं। मधुमंगल हाथ पकड़ के देख रहा है। ठाकुर जी बोले कहा देख रहा हो? वो देख रहा हूं असली के कि नकली लगा के आ गए। ठाकुर जी ने इशारा कर दिया, वैकुंठ में सब प्रणाम कर रहे हैं, मधुमंगल श्रीदामा को भी। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला जी सफेद सो हाथी डोल लो, या के ऊपर एक राजकुमार बैठो, जी कौन है? बोले इंद्र देवता है, जिन जाकी तुम सबरे ब्रजवासी पूजा करो करते। मधुमंगल श्रीदाम बोले लाला जाने बहुत पूजा कराई, खूब 56 भोग बनवा बनवा के पाए, कभी दिखो नहीं हमको, आज पहली बार दिखो है। तू जय जय है ना? बोला हाँ। यार नीचे उतार के याके हाथी पे हमें बैठा दे। ठाकुर जी बोले इंद्र रुको, नीचे उठो। ऐरावत हाथी तुरंत बैठ गया इंद्र चरणों में। आज्ञा करें भगवान। बोले हमारे सखा बैठेंगे। ऐरावत हाथी, उस हाथी की महिमा ऐसी बताई जाती है। ऐरावत हाथी पर सब घूमन लगे। ठाकुर जी इतने आनंद में, सब ब्रजवासी वैकुंठ घूम रहे हैं। मधुमंगल श्रीदामा आपस में चर्चा कर रहे हैं। वे श्रीदामा बोले हाँ जब वैकुंठ है यहां कोई तो सारे मत कह दियो, ब्रज ना है, ब्रज में तो तू ऐसे ही कहतो डोले। ऐरावत हाथी पे घूम के आ गए, सब नीचे उतरिया। लाला बड़ो आनंद आयो। नेक और आगे चले। सबरे बोले लाला जी चार मुखवारो कौन है? बोले ब्रह्मा है, पूरी सृष्टि बनावे। लाला या नहीं हम बनाए? हाँ। मधुमंगल बोलो मेरो एक पाम ने छोटो याद कह दे, बड़ो कर दे, ठीक कर दे मुझे। श्रीदामा बोलो मेरो ब्याह ना हेरो, लाला याद कह दे मुझे ऐसा सुंदर बना दे कि विश्व की सबसे सुंदर छोरी मोते ब्याह कर ले। पूरे वैकुंठ का दर्शन कर लिया सब ब्रजवासियों ने। इतने में ही ठाकुर जी लेकर के गए महाराज, एक सुंदर सुंदर भवन बने भय। ठाकुर जी ने जाके ए मधुमंगल जी तेरो है, सीधामा ये तेरो, तनसुका मनसुका धनसुका सुबल तोक, ये सब रे भवन तुम्हारे, जाओ इनमें रहो। भीतर गए, खूब बढ़िया सुंदर सेवक लगे हैं सेवा में, जो मन चारो वो खावे को मिल रहा है, जहां मन चाहो बैठवे को मिल रहा है। वैकुंठ में इतनो सुख दे दियो ठाकुर जी ने, इंद्रादि देवता सब देख रहे हैं। ठाकुर जी ने इंद्रादि देवताओं को दिखाने के लिए अपने सब्र सखान को बुलायो, और बुला के बोले अच्छा भैया ठीक है, बढ़िया आनंद आ रहा। वो लाला कोई कमी ना है, वैकुंठ में इतना सुख मिल रहा। बोले अब एक काम करो, सदा या वैकुंठ में ही विराजियो हैं, सदा या वैकुंठ में ही रहो। जैसे ही ठाकुर जी ने कही सदा वैकुंठ में रहो, मधुमंगल श्रीदामा सबरे दौड़े दौड़े गए, लाला को जाके घेर लियो, नेत्रन से आंसू गिरन लगे। बोले लाला तेरे द्वारपाल बड़े चोखे हैं,
जे देख इंद्र को ऐरावत हाथी भी बहुत बढ़िया है, ब्रह्मा भी बहुत अच्छा है, यहाँ के सब सेवक भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के 56 भोग भी बहुत बढ़िया है, यहाँ के बड़े बड़े भवन भी बहुत सुंदर हैं लाला, लेकिन हमारी एक बात मान ले। बोले कहा अगर तू जय जय है, तू जय जय यही मारे हमको वैकुंठ लेके आयो, अब अपने जय जय हैवे को एक बात और निभा। बोले कहा हमें फिरते ब्रज भेज दो और माते कहीं मत भेजियो, बस सदा हम ब्रज में ही रहें, वृंदावन में ही रहें, यमुना के तट हो, कदम्ब की छैया हो, नंद बाबा और यशोदा मैया हो, गोपीन के हाथन सो बनी भई चूल्हे की रोटी हो, मक्खन धर के बीच में लाला बैठो हो, चारों तरफ हम बैठे हो, 3 दिन की बासी कढ़ी पा रहे हो, लाला वाक्य आगे या वैकुंठ को सुख फीको है, यहां ना रहनो, तू हमें वृंदावन ही ले चल। ठाकुर जी ने तिरछी नजर से ब्रह्मा आदि को देखा, बोले कहां ब्रह्मांड का ऐश्वर्य मांगने के लिए ब्रह्मा आदि देवता तत्पर रहते हैं और यही इसी भय में रहते हैं हमारी पदवी कोई छीन ना ले, और इन ब्रजवासियों को देखो सारे भोग भोगाने के बाद भी इनको चाहिए वृंदावन ही, इनको चाहिए ब्रजमंडली। जहां नहीं नंद जहां नहीं यशोदा, जहां नहीं गोपी ग्वाल और गाय, कहा करूं वैकुंठ ही जाए। कहा करेंगे हम भैया, कथा कहते कहते और श्री लाल जी के इतने सुंदर उत्सव करते करते सत्य बता रहे हैं हम, कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है और कोई प्रचार वाली बात भी नहीं है। ये हमारे लाल जी को घर को उत्सव है, सब आप अपने घर के बैठे हैं। हम श्री भागवत जी से हर कथा में एक विनती करते हैं, हे भागवत जी आप हर कथा में कथा कहवे को, इतने जनन को कथा सुनावे को, यदि कोई पुण्य मुंह को दे रहे हो ना, तो वह पुण्य में एक ही भाव दियो। कहा कि पुनर्जन्म मिले, मिले वृंदावन में, ब्रज में ही मिले, वृंदावन में ही मिले। और पुनर्जन्म जब वृंदावन में मिले ना, अकेले मोह ना मिले, मेरे पिताजी भी यही बन के आवे, ठाकुर जी पिताजी हो, मैया ही मैया हो, यही मैया आवे दोबारा, ऐसी बहन आवे, ऐसो ही पूरा परिवार आवे, और वह अगले जन्म में भी मैं ऐसी कथा करवे वारो ही बनूं, फिरते फिरते कथा हो। और इन सबन के साथ साथ अब देखो एक पीड़ा थोड़ी सी मन में रहती है। कहा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों बाद श्री लाल जी अभी तो सेवा करा रहे हैं, पर जैसे जैसे आयु बढ़ेगी, जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा, ठाकुर जी सेवा फिर कोई और सो भी लेंगे, भले ही परिवार में ही कोई से लें, लेकिन एक दिन तो आएगा कि सेवा पूर्ण होएगी। कोई और को भाग्य जगह को वाके माथे ठाकुर जी जाएंगे। पर ठाकुर जी से एक ही प्रार्थना, जाके वो माथे जामे लाल जी, फिर आगे वंश जैसी आवे तो फिरते मैं ही आ जाऊं दोबारा यही घर में, और फिरते श्री गिरधर लाल सेवा करामे, फिर से इनको लाड़ लड़ाऊं, फिरते ऐसी कथा सुनाऊं। ये जीवन यदि ऐसो जन्म यदि मिलो हो, भगवान करे कोई की नजर नहीं लगे, ना लगेगी। लाल जी ने पहले तिल बना के भेजो नाक पे, पहले थी कालो टीका लगा के भेजो, कोई की नजर ना लगेगी तो है, नजर नहीं लगे। ऐसो जन्म यदि मिले तो हमें वैकुंठ नहीं चाहिए। मैं तो कथा में कहूं कि कथांशो प्रसन्न है कि कहीं ठाकुर जी ने वैकुंठ दे भी दियो, तो ठाकुर जी से कहेंगे लाल जी वैकुंठ आए, कथा गावे की हमारी आदत बन गई है, कथा सुन लो। वैकुंठ में भी एक कथा करेंगे, ठाकुर जी को सुनाएंगे, और 7 दिन बाद झोली पसार के कहेंगे लाओ दक्षिणा दो। ठाकुर जी कहेंगे कहा दक्षिणा दें, तो वृंदावन ही दक्षिणा में मांग लेंगे, फिर तो भेज दो वृंदावन, यही दक्षिणा चाहिए। हमारे गिरधर लाल जी के जन्मोत्सव पे एक बधाई बना के गाई, सब जगह गांव में।
सब लोग गाओ मेरे संग। भैया अगर नाथ द्वारा वारे बैठे हो यहां पे, आप लोग भी गई हो मेरे संग में। कहा आज या उत्सव की एक ही बधाई चाहिए। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री, सब लोग गाओ। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। वन उपवन और मोर बानर में, वन उपवन और मोर बानर में, कहीं लिख लीजो मेरो नाम, कहीं लिख लीजो मेरो नाम। बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम, बधाई में दीजो श्री ब्रज धाम। आज प्यारे गिरधर लाल जी सुन, हम तो हर उत्सव में यही बधाई मांगे कि लाला और कछु मत दियो, पर बस या जन्म में तो कृपा कर दइए, अगले जन्म में भी ब्रज ही दियो, वृंदावन ही दियो, ऐसी सेवा दियो। मुक्तियों नौन सी खारी लागे ऐसे उत्सव के आगे, ऐसे सुख के आगे, ऐसे आनंद के आगे। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कथा सुनने का, सत्संग करने का यही फल मिले कि ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव होने लग जाए। क्वारे मत डोलो, कोई संबंध बना लो ठाकुर जी से। एक प्रकार से आप केवल भगवान मान रहे हैं, आप क्वारे ही हो। ठाकुर जी से कोई संबंध मानो, ये हमारे ये है, इनसे हमारा ये भाव है। हम अपने पूज्य पिताजी महाराज को देखते हैं तो ऐसे ही लगे हमारे गिरधर लाल जी के बाबा डोल रहे हैं। आज सुबह सुबह जब प्रभात फेरी के लिए आ रहा हो ना, तो पूज्य पिताजी रोज सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, तो जैसे ही पिताजी आए टोपा सो पहन के, हाथ में माला झोली लग रही, तो मन में ऐसा भाव आयो एक क्षण के लिए कि कोहरा सो पड़ रहा नेक नेक, और अपने बाबा की उंगलियां पकड़ के श्री लाल जी भी भ्रमण पे जा रहे हैं, रोज घूम रहे हैं दादाजी के संग। हम अब ये कछु मानते हो, पर मैंने तो ये दादा ही मान लिए लाला के, मैया दादी है, हमारो तो कहा ही संबंध है, सखा है हम तो लाल जी के सखा माने। उनते मित्रवत भी है, भाईवत भी है, प्रियतमवत भी है, सब भाव। और यही कथा को फल है कि कथा कहते कहते, सुनते सुनते ठाकुर जी से कोई संबंध अनुभव है वे लग जाए आपको।